स्टूडेंट्स, आज सीए फाइनल जनवरी 26 का एएफएम का पेपर हो गया। और एएफएम के पेपर में मैंने जो शुरू में बच्चों से बातें करी उसमें तो बच्चों ने बताया कि एवरेज यानी मॉडरेट प्लस पेपर है। लेकिन बाद में मैंने वो डिटेल्ड बच्चों से बात करी, बहुत ज़्यादा बच्चों से बात करी, तो ये निकल के आया कि पेपर वास्तव में मॉडरेट के बजाय थोड़ा सा टफ था। और इस पेपर में जैसे एफएम का पेपर या तो इजी आता है या टफ आता है। अगर एग्जाम में ऐसा मिल गया है कि उसमें कुछ चीजें प्लस माइनस कर देता है तो ये पेपर टफ बन जाता है, अदरवाइज नॉर्मली इजी पेपर आता है। लेकिन एक खासियत है कि आईसीआई के स्टडी मेटेरियल का पेपर है, आईसीआई के स्टडी मेटेरियल में ही उसने जो है प्लस माइनस करके दिए हैं, लेकिन कुछ कंसेप्चुअल चीजें उन्होंने पूछ ली और बच्चों की कंसेप्ट क्लियर नहीं होती। क्योंकि बच्चों का तो क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन करने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि साहब मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लें, जिससे कि हम सब में भाग दौड़ करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसी की नहीं होती। अब सेम क्वेश्चन उठा उसने थोड़ा सा चेंज करते ही मतलब कंसेप्ट हिल गए सारी। तो इसलिए ये पेपर क्या है, टफ हो गया। तो ये मान लो कि अगर आप लिमिटेड क्वेश्चन करते हो, एएफएम के 250 क्वेश्चन है केवल मॉड्यूल में, अगर वो ढंग से कर लें तो इसका मतलब उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पेपर थोड़ा टफ है और आईसीआई इसमें कंसिडर करेगी। ये मान के चलो कि आप लोगों को आईसीआई बेनिफिट जरूर देगी, तो आप डरे नहीं और अगले पेपरों में फोकस करें। मैं इसका एमसीक्यू सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूं। और अब ये सही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि बाकी इंटर फाइनल फाउंडेशन सभी के एमसीक्यू हम देते हैं और पेपर का रिव्यू भी देते हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखो केस सिनेरियो 1 है, ये ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन जो है ये मैं जब करता था आज के 30 साल पहले, जब भी था और आज भी ये सेम है। इसमें ये जो है इसको मार्केट एज्यूम किया हुआ है, यानी ये मार्केट में 4 सिक्योरिटीज मान लो, तो इसकी जो रिटर्न है मार्केट रिटर्न कहलाती है। तो इसमें इस क्वेश्चन को अपन देखें तो देखो ये डिविडेंड को जोड़ लिया, ये कैपिटल गेन को जोड़ लिया, 54,000 कैपिटल गेन हो गया, 340 टोटल वैल्यू हो गया, तो इसका एवरेज निकाल दो 15.88% मार्केट की रिटर्न आ गई। और बीटा का हमने एवरेज कर लिया, सिंपल एवरेज बोल रहा तो 0.50 बीटा आ गया। तो अब इसके बेसिस पे हम बात करें तो मार्केट की रिटर्न तो देखो 15.88% हो ही गई, आंसर सी हो गया। इसके अलावा कह रहा है सी की रिटर्न बताओ, तो बस ठीक है, सी का जो बीटा है वो सी का बीटा है वो 0.6 है, तो 0.6 बीटा लगाते हुए क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो 15.74 आ गया, तो ये सी की रिटर्न हो गई। इसके अलावा रिस्क फ्री रेट है, तो यहाँ पे हम एवरेज पोर्टफोलियो की रिटर्न दे रखी है, पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए पोर्टफोलियो बीटा काम में ले लेते हैं एवरेज बीटा, तो रिस्क फ्री रेट 15.52 निकल के आ जाती है, तो आंसर इसका हो गया 15.52%। तो ये हो गया आपका पहला केस स्टडी, जिसके तीनों पार्ट हो गए हैं। अब ये जो केस स्टडी 2 है, इसमें उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया और लोगों की कंसेप्ट हिल गई। तो ये मान के चलो कि अभी कोई सॉल्यूशन देगा नहीं, आसानी से देगा, बाद में गलतियां निकालते रहेंगे। लेकिन यहां जैसे CARR में -2 कर दिया तो इसका मतलब है कि नेगेटिव रेशियो हो गया। तो इसके बेसिस पे हम बात करें कि ये 4 पैटर्न पे इसने बताया है, वेट देकर वेटेड एवरेज कराया है। तो इसमें देखो जो अपन करेंगे, तो जैसे बुक वैल्यू वेट लेक पॉजिटिव रेशियो है, इसलिए टारगेट डिवाइड बाय एक्वायर होगा तो 0.5 आ गया, इसका वेट 0.2 है। एमपीएस पॉजिटिव रेशियो है तो एक्वायर डिवाइड बाय एक्वायर हो गया। अब CRAR है, यानी ये पॉजिटिव रेशियो है, लेकिन क्योंकि एक्वायरी कंपनी का नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव करना पड़ेगा, तो -2 डिवाइड बाय 12 यानी -0.6667। और यह एनपी है, ये नेगेटिव रेशियो है, तो नेगेटिव रेशियो में एक्वायर डिवाइड बाय एक्वायरी करते हैं, तो एक तरीके से ये 2 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, तो यहाँ 0.1667 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ के बेसिस पे हमारा रेशियो आ गया 0.2। अब ये रेशियो 0.2 आ गया, तो ये 0.2 तो देखो ये स्वैप रेशियो हो गया। 0.2 के बेस पर नंबर ऑफ शेयर की बात करूं तो इसके जो 20,000 शेयर है, 0.2 का मतलब हो गया कि 4,000 शेयर हो जाएंगे, तो ये 4,000 शेयर आ गए। और इसके बाद में कहता है पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या हो जाएगी, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस में हमारी अर्निंग तो जो 50,000 इंटू जो पहले तो हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे,
तो देखो जो ईपीएस कैलकुलेट किया अपन ने, तो ईपीएस के पर्पज से हम जो है एमपीएस डिवाइड बाय प्राइस अर्निंग कर देंगे। तो ये एमपीएस है, इसको प्राइस अर्निंग से डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब है कि 10 आ गया, और 50,000 है, 10 का मतलब हो गया 5 लाख रुपए का अर्निंग तो इसकी हो जाएगी। और इसका 50 डिवाइड बाय 10 किया तो 5 हो गया, 5 को 20,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख रुपए की अर्निंग इसकी हो जाएगी। टोटल 5 और 1 6 लाख की अर्निंग हो जाएगी। और 6 लाख की अर्निंग में नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 50,000 हमारे प्लस 4,000 और दे दिए 54,000, तो कुल मिला के 11.11 जो है ये पोस्ट मर्जर ईपीएस आ गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। लेकिन ये मान लो कि ये इस क्वेश्चन इस पॉइंट का अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। और ये मान लो कि मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत किया होगा, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैपिटल बस्टिंग का है। कैपिटल बस्टिंग में लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये दे दिया आपका ए का दे दिया, ये बी का दे दिया, ये फिक्स कॉस्ट पर ईयर है, ये एंटिटी की कंप्लीट रहेगी, ए और बी में नहीं है, ये कंपनी की है। तो प्रोडक्ट बी लेती है तो बी का मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होगा, हमने वेटेड एवरेज कर दिया तो 1 लाख प्रोडक्शन होगा। 10 का जो है ये कंट्रीब्यूशन है तो 10 लाख का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 6 लाख की फीस को तो 4 लाख रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हो गया आपका 4 लाख। कंपनी ए है, उसमें सीधा बता रखा है कि कंपनी ए में हमारा जो प्रॉफिट के रेट है 5 रुपए की है, 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन होगा, 5D की प्रॉफिट है तो 10 लाख हो गया, 10 लाख में से 6 लाख गया, फिर इसको उसके 4 लाख बच गया। और ये कहता है कि साहब एक प्रोडक्ट बी में 1.4 का 1,40,000 का होता है तो 10 के रेट से 14 लाख हो गया, 6 लाख फिर हो गई तो 8 लाख रुपए का ये हो गया। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। ये क्वेश्चन सिंपली कैटेगरी में डाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो है देखो, ऐसे क्वेश्चन कई पढ़े होंगे आपने, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पे रिवर्स रेपो के बेसिस पे है, तो जो बैंक लोन लेता है उसके लिए रेट लगती है रेपो रेट, और जो देता है उसके लिए कहलाती है वो रिवर्स रेपो रेट। तो कुल मिला के जैसे हमारे को ये जो क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय लोन बैंक लिमिटेड इज, लोन बैंक का मतलब जो लोन दे रहा है उसके लिए हो गया रिवर्स रेपो, एंड बाय शॉर्ट बैंक इज रेपो, तो रिवर्स रेपो एंड रेपो रेट ये होगी। इसके अलावा अब अपन ये पहले पढ़े हैं कि साहब एक्यूड इंटरेस्ट एंड डर्टी प्राइस कितना है, तो ये देखो क्लीन प्राइस है एक का। अब क्लीन प्राइस में फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट ऐड कर दो वहां से लेकर अभी तक का, तो 262 डेज हो गए डिवाइड बाय 360 तो 5822 इंटरेस्ट हो गया, तो 105242 इसका डर्टी प्राइस हो गया। तो ये इंटरेस्ट और 105242 डर्टी प्राइस हो गया, तो ये हो गया आपका 12। अब ये कहता है कि प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लेग, तो फर्स्ट लेग में जो आपका डर्टी प्राइस है तो नंबर ऑफ बॉन्ड को डर्टी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ बॉन्ड हमने कैलकुलेट किया 5 करोड़ डिवाइड बाई 1 लाख, तो नंबर ऑफ बॉन्ड को डर्टी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वैल्यू आ गया। इसका 2% मार्जिन रखेगा तो 98% फर्स्ट लेग हो गया, और 98% को क्योंकि सेवनेज के लिए 6% रेट से लोन पे दिया हुआ है तो ये इंटरेस्ट हो गया। तो कुल मिला के ये आपका 516 28 743 सेकेंड लेग हो गया। तो ये 515 68 500 580 और 516 28 743 आपका ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीनों ये हो गए। ये सिंपल है। अब ये जो है आपका इंटरबैंक का, तो देखो डीलर ने एक्सपोर्ट से कॉन्टेक्ट किया है, इसका मतलब है कि डीलर्स एक्सपोर्टर है तो उसके पास करेंसी मिलने वाली है, तो एक्सपोर्टर से बाई करेगा और मार्केट में सेल करेगा। एक्सपोर्टर से बाई करके मार्केट में सेल करेगा, ये तो उसने पहला कॉन्टेक्ट किया। अब जब इसने अर्ली डिलीवरी हमारे को दे दी, तो अर्ली डिलीवरी के समय ये क्या करेगा, कहेगा साहब डिलीवरी ले लो, तो डीलर को मार्केट में तो बेचना पड़ेगा। तो मार्केट में बेचोगे तो कम रेट में बेचोगे, यानी 86.50 में सेल करेगा। और फिर जब 1 मंथ बाई करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ये क्योंकि 1 मंथ फॉरवर्ड का है, 1 मंथ बाई करेगा, तो 1 मंथ के समय क्योंकि देखी जाए ना तो 1 महीने बाद का है, 31 जुलाई का है और 30 जून को ही हो गया, तो यानी 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये करेगा 86.55 में 8 जोड़ दिया
तो 86.63 में ये काउंटेड करेगा। तो कुल मिला के 0.13 पैसे का लॉस हो गया और 250 के रेट से 32,500 का लॉस हो गया। तो ये स्वैप लॉस हो गया 32,500 का। इसके बाद में हमसे कह रहा है कि इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करेंगे। तो देखो जो अर्ली डेट को आया, तो अर्ली डेट को जब डीलर ने एक्सपोर्टर से परचेज किया तो एक्चुअल डेट पे किया। एक्चुअल डेट थी 86.8 थी, तो इतना तो हो गया डीलर का आउटफ्लो, ठीक है ना। इस रेट से उसने कॉन्टेक्ट किया था और इसने जब मार्केट में स्पोर्ट सेल किया तो स्पोर्ट सेल किया 86.5 से, तो 86.5 से इसने स्पोर्ट सेल किया और 86 तो ये तो इनफ्लो हुआ और ये आउटफ्लो हो गया। तो कुल मिलाकर 30 पैसे का आउटफ्लो हो गया, 2.5 लाख के हिसाब से हो गया 75,000 का आउटफ्लो। अब 75,000 में 15% के रेट लग जाएगी 31 दिन के लिए, 365 से डिवाइड कर तो 955 का इंटरेस्ट हो गया। यानी डीलर का आउटफ्लो हुआ है, यानी डीलर ने लोन दिया है एक तरीके से, तो डीलर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो मिस्टर एम है ये इंटरेस्ट पे करेगा, तो 955 पेबल बाय मिस्टर एम, ये हो गया। और लास्ट में व्हाट इज द नेट कन्वर्जन रेट ऑफ $, रियलाइज बाय मिस्टर एम को नेट क्या मिला। तो देखो 86.8 तो मिल गया, लेकिन ये जो दो लॉस हुए हैं 32,500 का स्वैप लॉस और 955 का इंटरेस्ट, ये इस एक्सपोर्टर से चार्ज किया जाएगा। तो ये मान के चलो कि इतना लॉस हुआ है $2.5 लाख पे, इससे हम डिवाइड कर दें तो 0.1338 का इसको इफेक्टिव लॉस हो जाएगा। तो इतना मिलेगा, इतना एक तरीके से कॉस्ट आ जाएगी। तो 86.662 जो है ये इसकी इफेक्टिव रेट पड़ेगी 86.662। तो ये आप लोगों का हो गया। अब आप लोग जो है इसको देख के, और अभी डरने की जरूरत नहीं है, अब ऑडिटिंग की तैयारी आप चालू करो। थैंक यू।